ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। सकल चराचर जगत में स्थित सभी जीवों के हृदय गुफा में स्थित नारायण प्रभु को मेरा साष्टांग दंडवत। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान अर्जुन को अपने अवतार रहस्य के बारे में बता रहे हैं। जहां भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसी अनुसार उसको भजता हूँ। और साथ में यह भी कहते हैं सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ आशंका होनी स्वाभाविक है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अपने ईश्वर तत्व के रहस्य को प्रकट किया है, तो फिर कई लोग, कई मनुष्य, कई संप्रदाय भगवान को ना भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, इस बारे में भगवान अपने अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। भगवान यहाँ बताते हैं कि जिन मनुष्यों की सांसारिक भोगों में आसक्ति है वे कई प्रकार के भोग पदार्थ, भौतिक वस्तुएं, सुख के साधन, स्त्री पुत्र धन मकान आदि प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी प्रधानता केवल भोग वासनाओं तथा सुख के साधनों को एकत्रित करने की रहती है। यदि ऐसे व्यक्ति कभी भगवान के सामने नतमस्तक भी होते हैं तो वे भौतिक पदार्थों की ही मांग करते हैं, अपनी भोग वासनाओं को तृप्त करने के साधनों की ही मांग करते हैं। भक्ति के मार्ग तथा सत्य दर्शन की कामना उनकी नहीं होती, इसलिए अपने इच्छा अनुसार भौतिक पदार्थ तथा सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए वे सरल मार्गों को ढूंढते हैं। और भगवान का मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान संपूर्ण कामनाओं से रहित है। उन्हें ना किसी के पूजन की आवश्यकता है, ना किसी के भेंट चढ़ाने की आवश्यकता है,
न यज्ञ द्वारा उनको पुष्ट होने की आवश्यकता है। वह सभी आवश्यकताओं से परे है, पूर्ण ब्रह्म है। और वहीं दूसरी ओर देवतागण हैं जिनकी पुष्टि यज्ञों के द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक उनके प्रति समर्पित किए गए भोगों एवं पूजा सामग्रियों द्वारा होती हैं। और ब्रह्मा जी का आदेश भी है मनुष्यों के लिए और देवताओं के लिए कि आप एक दूसरे को पुष्ट करो। इसलिए ऐसे मनुष्य भगवान की पूजा उपासना ना करके अपनी कामना पूर्ति के लिए इंद्रादि देवताओं की ही उपासना किया करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वाले को उनके कर्मों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह विधान है, ये वेदों का नियम है कि यदि आप देवताओं को पुष्ट करने के लिए यज्ञ आदि कार्य करोगे तो देवता भी आपकी पुष्टि करेंगे। अनुष्ठान के फलस्वरूप वे इच्छित फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर वे यह नहीं देखते कि वे जो कुछ भी उस मनुष्य को दे रहे हैं वह उसके लिए योग्य है अथवा नहीं। किंतु ईश्वर के प्रति ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों को उतना ही देते हैं जिसमें उसका कल्याण निहित हो। भगवान की भक्ति का मार्ग बड़ा ही कठिन है। संपूर्ण वासनाओं को, भोगों को त्यागना बड़ा ही कठिन है। इसी कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा अपनी भोग प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं का अनुष्ठान करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यय कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यहाँ भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्ण की मैंने सृष्टि की है गुण और कर्मों का विभाग करके। तो गुण किसे कहते? गुण है त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन तीनों गुणों के अनुसार तथा इनके मिश्रित व्यवहार के अनुसार और जीवात्मा के पूर्व कर्म के अनुसार मैं जीवात्मा को ब्राह्मण आदि चार वर्णों में विभक्त करके उन्हें जन्म देता हूँ। यह वर्ण व्यवस्था, जैसे आज कई लोग समाज की कुनीति समझते हैं, यह वर्ण व्यवस्था बड़ी ही वैज्ञानिक दृष्टि रखती है, जिससे समाज सुचारू रूप से अपना कार्य करता रहे। यह ऐसी उत्तम व्यवस्था थी। यह चारों वर्ण ईश्वर के ही अंग माने जाते हैं। वेदों में इसका वर्णन आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद विश्वम पदभ्या शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य पेट है और शूद्र पैर है। ये सभी अंग समाज के लिए आवश्यक है। विचार करो, यदि पैर ही ना हो तो वह विराट पुरुष चलेगा कैसे? तो ये संसार का काम सुचारू रूप से चलेगा कैसे? पेट ही ना हो तब भी
विराट पुरुष जीवित नहीं रह सकता। हाथ ना हो, मस्तक ना हो, चारों वर्ण में प्रत्येक वर्ण अपने जगह पर आवश्यक है। इनमें ना तो कोई श्रेष्ठ है ना तो कोई गौण है। अपने अपने कर्मानुसार ही जन्म उन्हें प्राप्त हुआ है। जीवात्मा के 4 विभाग करके सुचारू रूप से उन्हें नव जीवन प्रदान करके पूर्व कर्म के अनुसार और पूर्व विद्याओं के अनुसार जन्म से ही उसे ऐसा वातावरण प्राप्त हो जिससे वो पूर्व जन्म के कर्मों को एवं पूर्व जन्म के प्राप्त शिक्षाओं को, संस्कारों को आगे बढ़ाने का वो कार्य करता रहे। जब तक वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही तब तक हर क्षेत्र में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण में श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्हें आज भक्त, ऋषि, मुनि, राज ऋषि आदि के रूप में आज भी उनके नामों को हम जानते हैं। परंतु जब से वर्ण व्यवस्था में संकरता, वर्ण संकरता आई, वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, तब से सब कार्य मिश्रित हो गया। ब्राह्मण ना ब्राह्मण रहा, क्षत्रिय ना क्षत्रिय रहा, सब एक दूसरे के कार्य करने की होड़ लग गई सब में, और सब एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी से यह वर्ण व्यवस्था का सुंदर उपहार जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, यह कलंकित हो गया। तो प्रश्न उठता है कि आज की परिस्थिति देखकर वर्णों का विभाग किस प्रकार मानना चाहिए, जन्म से या कर्म से। चतुर्वर्गों में अपने अपने गुण और पूर्व कर्म के अनुसार ही ईश्वर चतुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भेद से ईश्वर के द्वारा ही हमारा जन्म होता है। तो जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उस वर्ण में हमारा जन्म ईश्वर की ही इच्छा समझनी चाहिए। कर्म के अनुसार अपना वर्ण बदलने वाले भी इस संसार में हुए हैं, वो एक अलग विषय है। ऐसे मनुष्य कुछ गिने चुने ही हैं जिन्होंने अपने कर्म के अनुसार अपने जन्म के वर्ण को बदल दिया। जैसे विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के पश्चात भी ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त हुए। यदि माता पिता एक वर्ण के हो और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता ना आए तो सहज ही कर्मों में भी प्रायः संकरता नहीं आती, ऐसा समझना चाहिए। परंतु अनेक दोषों से युक्त होने के पश्चात संग दोष, विद्यालयों आदि पाठ्यक्रमों में शिक्षा दीक्षा का दोष, मनमाने आचरण तथा मनमाने आहार करने का दोष, इन सब दोषों के कारण वर्ण के कर्म में संकरता आ जाती है। तब अपने अपने वर्ण के अनुसार व्यक्ति कर्म नहीं करता और कर्मों को त्यागता है। ऐसी अवस्था में भी जन्म से ही वर्ण मानना चाहिए। पूर्व में भी भगवान ने यही कहा कि जो अपने वर्णाश्रम धर्म, अपने गुण धर्म को त्याग कर अन्य के धर्म को स्वीकार करता है वो महान पाप का भागी बनता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में चतुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि इन 4 वर्णों में हमें जन्म प्राप्त हो जाता है। परंतु अपने अपने गुण कर्मों के अनुसार
उन वर्णों में जन्म लेने के पश्चात अब ये हमारा धर्म हो जाता कि हम अपने वर्णों के कर्म को समझें और उन्हीं के अनुसार कार्य करते रहें और अपने मार्ग में अग्रसर हो सके। यह वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यदि इस समय वह लुप्त प्राय भी दिखाई देती हो तब भी वह नष्ट नहीं होती। जीवों का कर्मफल भुगतने के लिए ईश्वर ही उनके पूर्व कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। प्रत्येक जीव में तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन तीनों गुणों में अधिकता और न्यूनता के आधार पर ही हमें अपने अपने वर्णों में जन्म प्राप्त होता है। जिस जीवात्मा में सत्व गुण की प्रधानता होती है उन जीवात्माओं को ब्राह्मण वर्ण में जन्म प्राप्त होता है। सतोगुण एवं रजोगुण दोनों मिश्रित प्रधान भाव से समभाव से जिसमें होते हैं उन्हें क्षत्रिय वर्ण में जन्म प्राप्त होता है। रजोगुण तथा तमोगुण समभाव से के मिश्रण से जिनमें प्रधानता होती है उन्हें वैश्य वर्ण में जन्म प्राप्त होता है तथा तमोगुण की प्रधानता रजो मिश्रित जिनमें होती है उन्हें शूद्र वर्ण में जन्म प्राप्त होता है। तो पूर्व जन्म में जिस गुण की प्रधानता में हमारी मृत्यु हुई थी उसी गुणों के अनुसार हमें इस जन्म में ये चार वर्णों में जन्म प्राप्त होता है। इसे ईश्वर का नियम ही समझना चाहिए। ईश्वर के नियम के विरुद्ध जाकर यदि हम अपने वर्ण के अनुसार कार्य त्याग के दूसरों के वर्णों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम अवश्य ही दंड के भागी बनते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं यानी छप जाते हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार फिर पुनर्जन्म में उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है, परिवेश, नाते, रिश्तेदार इन सब की प्राप्ति होती है, वर्ण की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मैं जो भी कर्म करता हूँ वो लोक हित में ही सारे कर्म करता हूँ, इसलिए मेरे कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते, मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं होता और वो सारे कर्म मुझे बंधन में डालने वाले नहीं होते। यहाँ ईश्वर यही भाव प्रकट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण यही भाव प्रकट करते हैं कि संपूर्ण विश्व की रचना, पालन तथा संहार करते हुए भी मुझ में कर्ता भाव नहीं होता। इसी कारण मेरे कर्मों में कोई भी विषमता नहीं रहती। ना तो मैं किसी कर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ ना ही किसी कर्म को गौण मानता हूँ। कर्मों में विषमता तभी आ सकती है जब कर्म करने में आसक्ति हो।
कर्म करने में कर्ता भाव हो। और इस प्रकार भगवान के कर्मों के रहस्य को यथार्थ रूप से समझने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की भांति ही ममता, आसक्ति और फलेच्छा, कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। वे भी केवल ईश्वर की ही भांति लोक संग्रह के लिए एवं लोक हित के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए ईश्वर के कर्मों को वही समझ सकता है जो उन्हीं के पथ पर और उन्हीं के मार्ग पर चलता हो, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करता हो। तब भी ईश्वर के कर्मों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मादि देवता भी ईश्वर की लीलाओं को समझ पाने में असमर्थ है, तो साधारण मनुष्य गुणों की तो बात ही क्या। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। यहाँ मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु उसे कहा जाता है जिसे सांसारिक भोगों की कामना नहीं है, जो सांसारिक भोगों से ऊपर उठ चुका है, जो केवल संपूर्ण सांसारिक बंधनों, इंद्रियों सुखों, भौतिक सुखों, विषय सुख, काम क्रोध आदि शत्रुओं से मुक्त होकर एक परम तत्व को ही प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। परमानंद स्वरूप परमात्मा को ही जो प्राप्त करना जिसके जीवन का ध्येय उद्देश्य रहता है, उसे हम मुमुक्षु कहते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को यही बात कहते हैं। मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर यह बात समझाते हैं कि कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उनके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण पूर्व में मुमुक्षुओं ने मेरे ही मार्ग का अनुसरण किया। अहंकार का परित्याग करके निष्काम कर्म भाव से लोक संग्रहार्थ, लोक हितार्थ उन्होंने कर्म किए हैं। इसलिए हे अर्जुन, उन पूर्वजों द्वारा दिखाए गए मार्ग का तू भी अनुसरण कर और कर्म योग को प्राप्त हो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हैं, सामान्यतया मनुष्य कर्म को ही नहीं जान पाता कि कर्म क्या है, उसके भेद क्या है। इसी कारण समाज में विषमताएं फैलती जाती हैं। कर्म के यथार्थ ज्ञान के ना होने के कारण संसार में अव्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं। मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता। केवल शास्त्र विहित कर्मों को जान लेने मात्र से मनुष्य यह निश्चय नहीं कर सकता कि किस परिस्थिति में उसे कौन सा कर्म करना चाहिए। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी भी कर्म के भेद को ना समझ सके। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव हस्तिनापुर के सिंहासन के अधीन रहेंगे तथा उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और इसी कारण जब द्रौपदी का भरी सभा में
चीरहरण करने का प्रयत्न किया गया, तब वह भीष्म पितामह अपने कर्म को ना समझते हुए मौन रह गए और इसी का दंड बाणों की शैया पर लेटकर उन्हें प्राप्त हुआ। कर्मों की गति अत्यंत कठिन है, उसे समझ पाना उतना ही कठिन है, और जो मनुष्य इस कर्म के विधान को समझ लेता है वह संसार सागर से सहज ही पार हो जाता है। अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार ही उन कर्मों का आचरण करना चाहिए। यहाँ कर्म के साथ भगवान विकर्म का भी उल्लेख करते हैं। विकर्म अर्थात अकर्म। यह अकर्म क्या है यह भी समझना जरूरी है। अकर्म अर्थात कर्मों से रहित होना। कर्मों से रहित होना इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा किए गए कर्मों का त्याग को कर्मों से रहित होना नहीं कहा जाता। साधारणतः लोग इसी बात को समझते हैं कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर्मों का त्याग करने को ही अकर्म समझा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। इंद्रियों द्वारा बाहरी तौर पर हम कर्मों का त्याग करने के पश्चात भी भीतरी तौर पर हम उन कर्मों को करते रहते हैं। नेत्र बंद करने पर हम भीतर भी दृश्यों को उन नेत्रों के द्वारा देखते हैं। मौन व्रत रहने पर हम प्रकट रूप में नहीं परंतु मन के भीतर बोलते हैं, परंतु वही संपूर्ण कर्म करते हुए कर्ता भाव का परित्याग करने मात्र से कर्म भी अकर्म बन जाते हैं, विकर्म में बदल जाते हैं। सब कर्म करते हुए भी मनुष्य विकर्म को प्राप्त हो जाता है। विकर्म को समझना अत्यंत कठिन है। इसका स्वरूप तत्ववेत्ता महापुरुष ही ठीक ठाक बतला सकते हैं। इसलिए उत्तम मार्ग यही है कि अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके उन कर्मों को करें। संपूर्ण भोगों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके अपने प्रारब्ध अनुसार प्राप्त भोगों को भोगें तथा अपने कर्तापन की जगह ईश्वर ही सब कुछ करता है और ईश्वर की अनुकंपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके संपूर्ण कर्मों को करने से विकर्म तथा अकर्म की प्राप्ति सहज हो जाती है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।